प्यार की अनुभूति बड़ा गहरा शब्द है भाई। प्यार की अनुभूति, हमने तो सब कुछ दिया कि एक दिन उन्हें हमें प्यार करना ही होगा। हमने वो सब कुछ किया जिससे हमें लगा था कि एक दिन उनका प्यार मिल जाएगा। वो सब कुछ करने के बाद भी वो नहीं बदले। जिस प्रयास से हमने प्रेम किया, जिस प्रयास की वजह से, जिस प्रयास को कर करके हमने प्यार पाने का प्रयत्न किया, वो सब नहीं हुआ। भरसक प्रयत्न करने के बावजूद भी रिश्तों को संभालने की कोशिश करते रहे। हमें लगा कि एक दिन ऐसा आएगा कि उनका प्यार हमें मिल जाएगा। प्यार का एहसास कराने में वो सब कुछ किया हमने जो हमारे लिए बहुत मुश्किल था, फिर भी प्यार नहीं मिला। तो क्या करें? प्यार का एहसास नहीं हो, प्यार माने नहीं, हर संभव कोशिश कर ली फिर भी उसे एहसास नहीं हुआ। यानी प्यार के अंदर प्यार का एहसास छोड़ के बाकी सब कुछ है। अगर ऐसी कंडीशन है तो आज का दिन आपका है। गंभीर चिंतन है कि मिट्टी के बर्तन का मतलब है जीवन को बेहतर बनाने का, वैवाहिक जीवन को खुशनुमा बनाने का, पारिवारिक लाइफ को बेहतरीन बनाने का एक साधन, हास्यपंखी भरने का, प्यार में आ रही समस्याओं का समाधान करने का, शादीशुदा जीवन को बेहतर बनाने का, वैवाहिक जीवन को खुशनुमा बनाने का। नमस्कार, मैं हूं आचार्य सतीश अवस्थी और आपका बहुत स्वागत करता हूं लव विद एस्ट्रोलॉजी में। लव विद एस्ट्रोलॉजी में आपके अपने जीवन में प्रेम भरा जाता है। लव विद एस्ट्रोलॉजी में आपकी अपनी लाइफ में प्यार में आ रही समस्याओं का समाधान किया जाता है। शादी के पहले, शादी के बाद की हर समस्या का समाधान। शादी होने में दिक्कत हो, शादी चलने में दिक्कत हो, शादी के बाद कोई समस्या हो, पारिवारिक दिक्कत हो या रिश्तों के किसी भी रूप में कोई भी समस्या हो, उसका सीधा समाधान लव विद एस्ट्रोलॉजी में है। यहाँ पर गीता, वेद, पुराण, शास्त्र, उपनिषदों का सार आपके सामने साझा किया जाता है। यहाँ पर शास्त्रोक्त, वेदोक्त और प्रमाणित उपाय आपको बताए जाते हैं। यहाँ पर सक्सेस रेट अन्य लोगों की अपेक्षा बहुत ज्यादा है। जहां लोग 10-15% सक्सेस होते हैं, वहां यहाँ 95% प्लस सक्सेस रेट है। 20 लाख से कहीं ज्यादा लोग अभी तक धन्यवाद कर चुके हैं। यह श्रृंखला निरंतर जारी रखी गई है। रोज यहां सैकड़ों नहीं, हजारों नहीं, लाखों लोगों के काम हो रहे हैं। आपकी बात गुप्त रखी जाती है, सीक्रेटली उस पर रिसर्च किया जाता है और आपके काम को प्रॉपरली ढंग से आपको प्रेजेंट करके कराया जाता है। आपकी फीलिंग की संवेदनाओं को हम समझते हैं। हमें आपकी बहुत फिक्र है, ये हमारी टैगलाइन रही है अभी तक। एक स्पेशल चीज आज हम आपके साथ साझा कर रहे हैं। आज हम कह रहे हैं कि रिश्तों में प्यार का एहसास अगर ना हो, पूजा करने के बाद साधना का फल न मिल रहा हो, चाय बने पर उसमें टेस्ट ना हो, खाना बने पर स्वाद ना हो, कुछ कलर किया जाए पर उसमें रंग ना हो, तो जरा देखो रंगीन चित्र कितने फीके लगने लगते हैं, जीवन कितना बेरंग लगने लगता है। ऐसा ही प्रेम का जीवन भी है। प्रेम के जीवन में अगर प्रेम का एहसास ना हो, अब ये एहसास के कई एक रूप है, कई एक रंग है, चाहे वो फीलिंग में हो, चाहे वो फिजिकली हो, चाहे मेंटली हो, चाहे जिस भी रूप में हो, एहसास की अगर कमी है तो आज उस एहसास में भरसक प्रयास डालकर सुखद एहसास तक पहुंचाने का प्रयत्न करेंगे। वो पूरा विश्लेषण आज आपके सामने साझा कर रहे हैं। आज आपको क्या कह रहा हूं, खड़ी हल्दी और थोड़ी सी खड़ी धनिया, दो चीजों की आवश्यकता है सामग्री में। सामग्री में क्या चाहिए? खड़ी हल्दी, खड़ी धनिया। ये दो चीजों के सपोर्ट से, सहयोग से उस एहसास में सुहास का प्रवाह होगा। कागज के पुष्पों में सुगंध भरने का काम कर रहा हूं आज मैं कह रहा हूं कि प्रयत्न रिश्तों में सुमधुरता भरने के लिए। जिस प्रकार से नींद नहीं आने पर रात बेकार लगती है, जिस प्रकार भूख नहीं होने पर भोजन बेकार लगता है, प्यास नहीं होने पर पानी की कोई वैल्यू नहीं होती, वैसे ही प्रेम में एहसास ना हो तो प्रेम का कोई मूल्य नहीं है।
कि भक्त में यदि याचना नहीं होती तो भक्त भगवान बन गया होता। प्यार में यदि वासना नहीं होती तो प्यार भी भगवान बन गया होता। कुछ ऐसे एहसास है, कुछ ऐसी फीलिंग्स है, वो अगर नहीं होती तो वो ईश्वर तुल्य हो जाता था। और अगर कदाचित सारे के सारे एहसास ही समाप्त हो जाए, कोई फीलिंग ही नहीं बचे, सिर्फ और सिर्फ आवश्यकताओं के वशीभूत होकर रिश्ता चल रहा है, तो आज का दिन आपका है। देखो, हम जब किसी को अपना मानते हैं, जब किसी को दिल देते हैं, जब किसी के साथ सच्चा प्रेम करते हैं, जब किसी के साथ रिश्ता बनाते हैं, जब किसी के साथ संबंधों पर बात करते हैं, तो ये कहीं ना कहीं बहुत अंतरंगता का संदर्भ है। ये भारतवर्ष है, ये पाश्चात्य सभ्यता का देश नहीं है। हाँ ठीक है, कुछ हवाएं, कुछ बयार, कुछ खुशबू वहां की भी हमारे देश में आने लगी है, बुराई नहीं है उसमें कुछ भी, लेकिन हमारा जो बेस है ना, हमारा जो मूलभूत स्वरूप है ना, वो अभी भी देसी है। हम कितना भी विदेशी हो जाए, पर अभी भी हमारे अंदर वो निजता, वो स्वयमेवता, वो वास्तविकता अभी भी कूट कूट कर भरी है। हमारे यहाँ की लड़की कितनी भी मॉड हो जाए, पर उसे ये बात अभी भी पता है कि ये गलत है और ये सही है। हमारे यहाँ का लड़का कितना भी यो हो जाए, कितना भी मॉड हो जाए, कितना भी नए शहर में पहुंच जाए, उसके बावजूद भी उसे ये जरूर पता है कि मैं गलत हूं या मैं सही हूं। हम जब झूठ बोलते हैं तो हमारे मन में अभी भी हमारी आंखें साथ नहीं देती, हमारे रूट में नहीं है ना ये सब। ये देश पवित्र सतियों का है, ये देश सावित्री जैसी स्त्रियों का है, जिसने यमराज से भी अपने पति को छीन लिया था। अनुसुईया और अनेकों ऋषि कन्याओं का देश है ये। इस देश में ऋषि परंपरा को मान्यता मिली है और उसी के आधार पर हम सब चल रहे हैं। ठीक है, कुछ चीजें हमने स्वीकार की हैं, मौनम स्वीकार लक्षणम, कुछ ऐसे लक्षण हैं, कुछ ऐसी स्वीकारता है जिसकी वजह से कुछ अस्तव्यस्त चीजें भी हुई हैं, उन्हीं का तो निदान है। आज मैं कह रहा हूं कि प्यार में अगर एहसास की कमी है, अगर प्यार आपको समझ नहीं पा रहा है, प्यार अगर आपका अपना नहीं बन पा रहा है, प्यार अगर आपकी भावनाओं की फीलिंग का कोई कदर नहीं है, प्यार को अगर तुम्हारे अपने प्यार के संदर्भों में, स्वभाव में, नेचर में, व्यक्तित्व में वो बातें नहीं है जो तुम्हें चाहिए, अगर तुम्हारे रिश्ते में वो वार्म फीलिंग अब नहीं बची पहले वाली, अगर तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम्हारा रिश्ता और तुम्हारा प्यार तुम्हारी तपस्या को नकार रहा है, तो बस सावधान, आज का दिन तुम्हारा है। ये पूरा विश्लेषण आपके सामने रखेंगे, उसके पहले एक वॉइस मैसेज ले लेते हैं। वॉइस मैसेज प्लीज। प्रणाम गुरुजी, मैं प्रिया बोल रही हूँ कर्नाटक से, और आपको बहुत बहुत धन्यवाद। जो भी आपने उपाय बताया था मैं वो सब कर रही हूँ, और जो आपका यूट्यूब में वीडियो आता है वो भी हर रोज़ मैं देखती हूँ। और मैंने जीने की उम्मीद ही छोड़ दी थी। 1 साल से मेरा पति बात नहीं कर रहे थे, अभी ये नया साल से मेरा पति बात कर रहे हैं। मेरा बच्चे भी ठीक है और सासू माँ भी ठीक है, और मेरा पति अप्रैल में 3 साल के बाद लौट के आ रहे हैं दुबई से। जी आप प्रार्थना कीजिए आने के बाद भी सब ठीक हो जाए, और आपका आशीर्वाद हमेशा बनाए रखे। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत साधुवाद, बहुत आशीर्वाद, बहुत बहुत शुभकामनाएं। तुम्हारा सब और अच्छा हो, तुम्हारी बच्ची की लाइफ बहुत बेहतर हो जाए, तुम्हारे लाइफ में हर खुशियां आए, वो तुम वो सब कुछ प्राप्त कर पाओ जिसकी तुम्हारी आवश्यकता या तुम्हारी इच्छा है। ये मेरा शुभ आशीर्वाद है आपके साथ। मैं कह रहा हूं, आज खड़ी हल्दी, खड़ी धनिया दोनों चीजें आपके अपने जीवन में एहसास को बल देंगी। हल्दी आयुर्वेदिक औषधि ही नहीं, हल्दी हमारे पाक शास्त्र में, हमारे किचन की सबसे प्रमुख वस्तु ही नहीं, हल्दी अपने आप में बहुत गुणकारी वस्तु है।
हल्दी जितना खाने में इस्तेमाल होती है, जितनी आयुर्वेद में इस्तेमाल होती है, उतनी ही पूजा पाठ में इस्तेमाल होती है। लोग टीका करने के लिए, पूजा करने के लिए हल्दी का बड़ा प्रयोग करते हैं। 9 ग्रहों में सबसे प्रमुख ग्रह और सबसे बलवान, सबसे स्पेशल ग्रह बृहस्पति, उसकी सबसे पहली वस्तु हल्दी ही है। बृहस्पति का व्रत बिना हल्दी के आप संभव नहीं कर सकते। हमारे यहाँ चौक इत्यादि लगाते हैं, उसमें बिना हल्दी के अपशगुन मानते हैं अगर हल्दी नहीं डाला जाए तो। तंत्र में आपको जानकर बड़ा आश्चर्य होगा कि तंत्र में हल्दी से ही ये चेक किया जाता है कि किसके ऊपर कितना प्रभाव है। प्रभाव जनित लोगों के सामने हल्दी रखने से हल्दी लाल हो जाती है। उसके कुछ तरीके हैं, कुछ ढंग है ऐसा करने के बाद। तो विषय ये है कि हल्दी अपने आप में बहुत बहुत ताकतवर है। अगर चोट के ऊपर थोड़ा सा चूना लगा करके हल्दी रख दिया जाए तो कहते हैं वो उस दुख के एहसास को खींच लेती है, उस दर्द को हल्दी अपने अंदर। अरे हाँ, ये ताकत है। अगर कोई व्यक्ति मलाई में लगा करके स्किन पे लगाए, फेस पे लगाए तो वो ज्यादा सुंदर हो जाया करता है। हल्दी में अनेकों गुण हैं, अनेकों ताकतें हैं। ये इतनी ताकतवर, इतनी पावरफुल वस्तु है कि आप इसके बारे में जितनी भी गुणानुवाद करें उतना कम है। इसलिए आज की सामग्री में, आज के उपाय में हल्दी को सम्मिलित किया गया है। अब अगली बात, इसमें सम्मिलित किया जा रहा है खड़ी धनिया को। खड़ी धनिया भी अपने आप में बहुत बहुत बड़ी औषधि है। सबसे बड़ा इसका स्वरूप ये है कि इसमें लक्ष्मी पूजा में सबसे महत्वपूर्ण योगदान है इसका। शक्ति पूजा में, एनर्जी पूजा में, पावर पूजा में, एनर्जेटिक पूजा में या एनर्जी बढ़ाने में, एनर्जी थीसिस में इसका बड़ा उपयोग किया जाता है धनिया का। और आपको जानकर बहुत 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 अद्भुत आश्चर्य होगा कि दुनिया की जितनी भी प्रकार की एनर्जी, ताकत, पावर्स हो सकती हैं, अच्छी और बुरी, उसको धनिया में उतारा जा सकता है। धनिया में एक अद्भुत ताकत है कि वो सारे के सारे रंगों को अपने में अलग अलग कर देती है। सारी की सारी शक्तियों को बाहर निकाल के लाने की क्षमता रखती है। धनिया जिस भी खाने में डाल दिया जाए उस खाने का स्वाद बढ़ जाता है, यानी उसके हर मसाले, हर स्वाद, हर टेस्ट अलग अलग बोलने लगता है धनिया की वजह से। धनिया की वजह से खराब स्वाद भी अच्छा स्वाद आ जाता है। इतना ही नहीं, तंत्र में धनिया से किया हुआ हवन सबसे ज्यादा पावरफुल होता है। एक और गहरी बात, अगर आप किसी तांत्रिक के साथ कोई प्रयोग कर रहे हो या तांत्रिक प्रयोग कर रहे हो या अगर कोई सिद्धि कर रहे हो, अगर आपको सिद्धि की आवश्यकता है, अगर आपको लगता है कि आपको कुछ बहुत बड़ा मंत्र सिद्ध करना है, कोई स्पेशल उपाय करना है और उस उपाय में कोई बाधा ना आने पाए, अगर आपको लगता है कि आपके ऊपर कोई गलत प्रभाव करने वाला है, अगर आपको लगता है कि आपके ऊपर कोई प्रयोग किया जा रहा है और आपको ये बात पता चल जाए, तो आपको कुछ नहीं करना, सिर्फ धनिया की पत्तियां बिछा करके नीचे उसके ऊपर आसन डाल करके बैठ जाइए। मात्र इतना करने से, कोई मंत्र तंत्र की जरूरत नहीं है, इतने से ये सारी की सारी चीजें ठीक हो जाती हैं। छोटा बच्चा अगर डरता हो, चौंक जाता हो, परेशान होता हो, दुखी करता हो, खाना नहीं खाता हो, भोजन नहीं लेता हो, डरता रहता हो या बहुत रोता बिलखता हो, बहुत परेशान करता हो, बहुत नोटी हो, हठी हो, जिद्दी हो, बालक की उम्र 1 साल के अगर अंदर है तो उसके बेड के नीचे धनिया बिछा दीजिए, ठीक हो जाएगा। धनिया में अनेकों ताकतें हैं, बहुत शक्तिवान वस्तु है ये। इसको आज इस उपाय में सम्मिलित किया गया है। ये दोनों की दोनों शक्तियां एक साथ समाहित करी जा रही हैं। करना क्या है? एहसास को सुहास में लाने के लिए बहुत बहुत बढ़िया तरीका है इसका। धनिया की खड़ी बीज ले लें और उसके अंदर हल्दी रख करके अभिमंत्रित कर लें। ओम धुर्जटायै नमः, ओम धुर्जटायै नमः, ओम धुर्जटायै नमः, ऐसा 3 बार बोलिए और उसे अभिमंत्रित कर लीजिए। अभिमंत्रित करने के बाद आंखें बंद करके उस एनर्जी का एहसास करना और अपनी मन की बात कहना कि अपने प्यार के दिल में, उसके दिमाग में कौन सा एहसास तुम बोना चाहते हो। अब देखो, एक और ताकत की बात कर रहा हूं। जिस भी खेती में उपजाऊ स्थिति कम हो, उसमें धनिया बिछा देने से वो जमीन उपजाऊ हो जाती है। तुम जो भी बोना चाहते हो, जो भी बीजारोपण करना चाहते हो अपने प्यार के मन में, दिमाग में, बुद्धि में, दिल में, वो सब तुम आज सोच डालो, अपने मन में वो सब बातें कह डालो। आप देखो, उसके बाद चीजें आपके पक्ष में होंगी। अब करना क्या है? अब इसको काले कपड़े में बांध दो। काले कपड़े में क्यों? क्योंकि काला वो रंग है जिसके बाहर कोई चीज नहीं जाती, इसकी एनर्जी बाहर नहीं जाएगी। उसमें बांध कर
अपने बेड के नीचे रखो, गद्दे के नीचे, तकिए के नीचे, और इसको मैक्सिमम टाइम रखो। बार बार रिपीट करो, इसको बाहर फेंको, दूसरा बनाओ, दूसरा रखो, तीसरा बनाओ, चौथा रखो। ये काम तब तक करते रहना जब तक तुम पूरी तरह से सफल नहीं हो जाते। और अगर कदाचित तुम पति पत्नी उसी बिस्तर पे रहते हो तो सच मानो कि इसका प्रभाव और ज्यादा जल्दी पड़ने लगता है। दूर होने पर भी प्रभाव पड़ता है वैसे तो, लेकिन अगर कदाचित किसी भी वजह से आप अपने पार्टनर के साथ, रिश्ते के साथ, अपने संबंधी के साथ, जिसके साथ भी आप एक ही बेड में कदाचित आप उसका यूज करते हैं, आप भी उसी में सोते हैं, आपका पार्टनर भी उसी में सोता है, तो ये बहुत ज़्यादा आसान हो जाता है। बहुत मन से, बड़ी श्रद्धा से, बड़े मन से उपाय करना। गुरु आदेश की आवश्यकता पड़ेगी, निरंतरता की आवश्यकता पड़ेगी। मुस्कुराओ ना, थोड़ा सुंदर बनने की कोशिश करो। हर आधे घंटे में प्रणाम करके पानी पीना। प्रीवियस लाइफ कभी मत बताना, पैसों का आदान प्रदान बिल्कुल मत करना। रोना, बिलखना, परेशान होना, दुखी होना, नेगेटिव होना, उल्टा सीधा सोचना और गलत चीजों को मन में रखे रहना, हमेशा अपने बारे में नेगेटिव बोलना एकदम बंद कर देना है। ऐसा करने से काम नहीं होने की संभावनाएं 100% बढ़ जाती है। खूब खुश रहो, मैं हूं तुम्हारे साथ। छोड़कर जा रहा हूं अच्छी चीजों में, छोड़कर जा रहा हूं उन ख्यालों में, विचारों में, उन भावनाओं में जहां सिर्फ और सिर्फ प्रेम है। ओम नमः शिवाय।